हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। वो अंधेरे में चमकती हुई एक झलक थी। वो सन्नाटे में गूंजता हुआ एक नाम था। वो शोहरत की दुनिया में एक नया चमत्कार था। वो थे विनोद खन्ना। जब देश बंटा, लाहौर छूटा, मुंबई आई एक अमीर लेकिन परेशान परिवार की परछाई, जिसमें एक लड़का था जो देखने में शांत था, लेकिन भीतर आग जल रही थी। पैसा था, रुतबा था, सामाजिक इज्जत भी थी, पर यह सब कुछ उस लड़के को नहीं चाहिए था। उसे चाहिए था एक अलग रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो सीधा दिल तक जाए, जो भीड़ से अलग हो, जो सिर्फ उसी का हो। उसका नाम था विनोद खन्ना। पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज में, लेकिन दिमाग किताबों में नहीं लगता था। शरीर क्लासरूम में था, लेकिन आत्मा कहीं और उड़ रही थी। कभी स्टेज पर, कभी कैमरे के पीछे, कभी किसी फिल्म के पोस्टर में। एक दिन एक दोस्त ने कहा, तेरा चेहरा कैमरे के लिए बना है, चल ऑडिशन दे। विनोद मुस्कुराया। मन में संदेह था, पर दिल कह रहा था, कर ले, यही मौका है, यही दरवाजा है जिसके पार तेरा भविष्य बैठा है। ऑडिशन हुआ, स्क्रीन टेस्ट लिया गया, कैमरे से आंखें मिली और जादू हो गया। निर्माता बोले, इसमें कुछ खास है, कुछ नया है, कुछ खींचने वाला है। पहली फिल्म मिली, मन का मीत, 1968। खलनायक का रोल था, पर जब विनोद पर्दे पर आया तो नायक का चेहरा फीका लगने लगा। लोगों ने तालियां बजाई। फिल्म इंडस्ट्री को नया सितारा मिल गया था। इसके बाद एक के बाद एक फिल्में, हिट दर हिट। कुर्बानी, अमर अकबर एंथनी, राख, मेरा गांव मेरा देश, दयावान। हर किरदार को निभाया जैसे आत्मा डाल दी हो। हर डायलॉग में जैसे कोई सच्चा दर्द हो। उनकी आंखें बोलती थी। उनकी चाल में घमंड नहीं, गरिमा होती थी। उनकी आवाज में तेज नहीं, गहराई होती थी। लड़कियां दीवानी थी, लड़के उनके जैसे बनना चाहते थे। निर्माता लाइन में लगे रहते थे और डायरेक्टर सिर्फ एक ही बात कहते थे, विनोद को साइन कर लो, फिल्म चल जाएगी। शक्ति कपूर ने कहा, जब विनोद किसी सेट पर आता था तो सब चुप हो जाते थे। वो सिर्फ अभिनेता नहीं था, वो एक माहौल बन जाता था। लेकिन इस चमक के बीच एक साया भी था, एक बेचैनी, एक सवाल, क्या यही जिंदगी है? क्या सिर्फ शोहरत, पैसा और तालियों का शोर, यही सब कुछ है? अंदर कुछ और मांग रहा था, दिल तड़प रहा था। एक सुकून की तलाश, एक शांति की चाहत। और फिर एक मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। अचानक करोड़ों की भीड़ में घिरा फिल्मों का चहेता विनोद खन्ना सब छोड़कर चला गया। ओशो के पास, रजनीश के आश्रम में, बाल मुंडवा दिए, लाल चोला पहन लिया और बन गया स्वामी विनोद भारती। पूरी इंडस्ट्री सदमे में थी। मीडिया सवाल कर रही थी, फैंस हैरान थे, पर विनोद खामोश था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे सच्चा रास्ता मिला था। वहां ध्यान था, मौन था, सत्य था। उसके भीतर शांति उतरने लगी। अब उसे कोई भूमिका नहीं निभानी थी, अब उसे सिर्फ खुद को जीना था। अमेरिका की धरती, ओशो का आश्रम, रजनीशपुरम, जहां दुनिया भर से लोग आते थे सत्य की तलाश में, शांति की चाह में, वहीं एक चुपचाप बैठा, बाल मुंडाए, लाल चोला पहने, नजरें झुकाए, एक साधक था जो कभी था भारत का फिल्मी हीरो। अब वो स्वामी विनोद भारती था। किसी को विश्वास नहीं हुआ, ये वही विनोद खन्ना है
जो कभी पर्दे पर आग लगाता था, जो लाखों दिलों की धड़कन था, जो हर अखबार की हेडलाइन था, अब वो बर्तन धो रहा था, आश्रम की जमीन साफ कर रहा था, ध्यान कर रहा था, 7 घंटों तक बैठा रहता था, आंखें बंद, सांसें स्थिर, चेहरा शांत। वो कहता, अब मैं अपने अंदर उतर रहा हूं। अब मुझे कैमरे नहीं, आत्मा चाहिए। अब मुझे ताली नहीं, तब चाहिए। ओशो ने उसे गले से लगाया, कहा, तू आया है, इसका मतलब है तू खोज रहा है। अब धीरे धीरे तू खुद को पाएगा। महीनों बीत गए, साल निकल गए। विनोद अब पूरी तरह आश्रम का हिस्सा बन गया। वो अब किसी फिल्म का हिस्सा नहीं, किसी स्टूडियो का नाम नहीं, किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं। लेकिन वहीं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री अधूरी सी लगने लगी। डायरेक्टर कहते, कुछ कमी है। विनोद नहीं है। स्क्रीन सूनी सी है, आंखों में वो बात नहीं, किरदारों में वो गहराई नहीं। और फिर एक दिन ओशो ने कहा, अब तू तैयार है, अब लौट जा। तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, तुझे फिर जाना है। लेकिन अब तेरी आंखों में रोशनी होगी, तेरे अभिनय में सच्चाई होगी। विनोद ने प्रणाम किया और निकल पड़ा, फिर से मुंबई की ओर, फिर से उसी इंडस्ट्री की तरफ जहां से भागा था। लेकिन अब वो एक नया इंसान था। उसके चेहरे पर संतों की शांति थी, उसकी चाल में ध्यान की थिरक थी, उसकी आंखों में अब अभिनय नहीं, अनुभव था। डायरेक्टर चौंक गए, कहा, क्या वाकई ये वही विनोद खन्ना है जो सब छोड़कर चला गया था? क्या ये फिर से फिल्म करेगा? विनोद बोला, हां करूंगा, लेकिन अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा। अब जो करूंगा सच से करूंगा। फिल्मों की बहार फिर लौटी। इंसाफ, सत्यमेव जयते, दयावान, फरिश्ते, रियासत, चांदनी, हर किरदार जैसे उसने जिया हो। वो अब स्क्रीन पर आता तो लोग चुप हो जाते। उसके डायलॉग अब सिर्फ संवाद नहीं, जीवन का अनुभव बन चुके थे। उसके सह कलाकार कहते, अब विनोद पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें कुछ दिव्यता है, कुछ गहराई है जो सिर्फ देखने से महसूस हो जाती है। और तभी एक नया मोड़ आया। देश की राजनीति में भूचाल था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के भविष्य को नए सिरे से लिखना चाहते थे। उन्होंने विनोद खन्ना को बुलाया, कहा, देश को तेरे जैसे ईमानदार, गंभीर और जनता के अपने लोगों की जरूरत है। विनोद ने सोचा, कहा, अगर अब सेवा करनी है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अब लोगों के लिए। और इस तरह एक अभिनेता, एक साधक, अब एक जन सेवक बन गया। गुरदासपुर से चुनाव लड़ा, लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। 4 बार सांसद बने, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बने, जल संसाधन मंत्री बने, पर्यटन मंत्री बने। कभी प्रेस नहीं बुलाया, कभी प्रचार नहीं किया, बस काम किया, शांति से, ईमानदारी से, लगातार। उनके इलाके के लोग कहते, विनोद खन्ना सिर्फ नेता नहीं, वो हमारा भाई है, वो हमारा बेटा है, जो आया, पूछा, समझा और मदद की। उसने कभी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, उसने हमेशा जनता की आवाज सुनी। राजनीति के बाद फिर फिल्में आई, कुछ आखिरी भूमिकाएं, कुछ यादगार दृश्य, लेकिन अब उनकी आंखों में थकान थी। शरीर जवाब देने लगा था। और फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा, कैंसर है, गंभीर है। विनोद ने मुस्कुराकर कहा, चलो अच्छा है, अब अंतिम यात्रा की तैयारी का वक्त आ गया है। कोई अफसोस नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांति जो शायद ओशो के चरणों में मिली थी। कहते हैं, जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। और विनोद खन्ना
इस उत्सव के लिए तैयार थे। शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। वो जो कभी सेट पर घंटों खड़े रहते थे, अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। वो आवाज जो गूंजती थी, अब फुसफुसाहट बन गई थी। डॉक्टरों की टीम थी, परिवार था, दोस्त थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक शांति थी जो पूरे कमरे में पसरी हुई थी। अंतिम दिनों में वो ज्यादा बोलते नहीं थे, बस आंखों से सब कुछ कह देते थे। उनकी मुस्कान कभी दुख नहीं दिखाती थी, बस स्वीकृति, जैसे कह रहे हूं सब ठीक है, जैसा होना था वैसा ही हुआ है। राहुल खन्ना, अक्षय खन्ना, उनके बेटे पिता की ओर देखते तो कुछ कह नहीं पाते, बस बैठ जाते, पिता का हाथ थाम लेते। विनोद खामोश रहते, पर उनके स्पर्श में एक आशीर्वाद होता, एक ट्रांसफर ऑफ साइलेंस। कई बार वो कमरे की खिड़की से बाहर देखते, जैसे कोई पुरानी फिल्म दोबारा चल रही हो, जैसे उन्हें हर किरदार याद आ रहा हो, हर शूटिंग का दिन, हर तालियों की गूंज, हर मोड़, हर दर्द। कभी वो आंखें बंद कर लेते तो लगता जैसे ध्यान में चले गए हों। ओशो का असर अब भी था, उनका मन अब भी शांत था, उनका आत्मा अब भी मुक्त थी। फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग मिलने आए, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सभी की आंखें नम थी, क्योंकि विनोद सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक यार थे, एक दरिया दिल इंसान थे, जो कभी शिकायत नहीं करते, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। अंतिम सप्ताह में वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने बेटे अक्षय को बुलाया। धीरे से बोले, बेटा, कुछ चीजें कैमरे में नहीं होती, कुछ बातें सिर्फ आत्मा समझती है। तू वही बनना जो तेरे भीतर है, बाकी सब अभिनय है। ये उनके अंतिम संवादों में से एक था। ना कोई लंबा भाषण, ना कोई भारी डायलॉग, बस एक सच्ची बात जो सीधे दिल को छू जाती है। 27 अप्रैल 2017, सुबह का समय, सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। फिर एक पल आया जहां सब कुछ रुक गया, सांसें थम गई, दिल ने विदा ली, और एक आत्मा जिसने शोहरत पाई, त्याग किया, फिर लौटा, फिर सेवा की, अब शांति से चली गई। मीडिया में खबर आई, विनोद खन्ना नहीं रहे। एक सन्नाटा छा गया, फिल्मी दुनिया ठहर गई। टीवी स्क्रीन पर उनकी पुरानी फिल्मों के सीन चलने लगे। लोग चुपचाप देख रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बस याद कर रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा मुंबई की सड़कों पर निकली, कंधों पर तिरंगा था, पीछे पीछे बॉलीवुड के दिग्गज, नेताओं की भीड़ और आम लोग जो उन्हें सिर्फ फिल्मों से नहीं, दिल से जानते थे। कोई कह रहा था ये था असली हीरो, कोई कह रहा था इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। कोई बस खड़ा था, मौन, भीगी आंखों के साथ। शमशान तक का रास्ता सिर्फ दूरी नहीं, वक्त था। हर कदम के साथ एक याद जुड़ रही थी, एक फिल्म चल रही थी जो कभी थिएटर में नहीं दिखेगी, जो सिर्फ दिल में चलेगी। उनके बेटों ने मुखाग्नि दी और उसी आग में एक युग जलकर प्रकाश बन गया। आज जब हम विनोद खन्ना को याद करते हैं तो सिर्फ अभिनेता नहीं, एक सफर याद आता है। वो लड़का जो अमीर था पर बेचैन था, जो अभिनेता बना, फिर साधु बना, फिर सेवक बना, फिर पिता बना, फिर एक दास्तान बन गया। उसकी आंखों में जो सवाल थे, उसके जीवन में जो मोड़ थे, उसके त्याग में जो साहस था, वो हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ नाम कमाने का नाम नहीं, जिंदगी खुद को पाने का सफर है। वो सिर्फ पर्दे पर नहीं चमके, वो दिलों में बस गए। उनकी फिल्में अब सीन नहीं, संवेदनाएं बन चुकी हैं।
जब वो कुर्बानी में आए तो पर्दे पर इश्क और बलिदान का चेहरा बन गए। जब अमर अकबर एंथनी में थे तो धर्म, भाईचारा और कॉमिक टाइमिंग का अद्भुत संगम बन गए। उनका हर किरदार एक नई सोच लेकर आता था, चाहे वो इंसाफ का गुस्सैल पुलिस ऑफिसर हो या दयावान का शांत और सहनशील प्रेमी। हर बार उनकी आंखों में कहानी से ज्यादा गहराई होती थी। कई अभिनेता डायलॉग से चलते हैं, वो सिर्फ निगाहों से सीन चुरा लेते थे। उनका चेहरा एक कविता बन जाता था, उनकी चुप्पी एक संवाद बन जाती थी, उनकी मौजूदगी एक लहर की तरह पूरे फ्रेम में बहती थी। राख, रेशमा और शेरा, हेरा फेरी, चांदनी, हर फिल्म, हर दशक वो बदलते गए। वो ढलते नहीं थे, वो खुद को नए साँचे में ढालते थे। जब 90 के दशक में आए तो पिता के रोल करने लगे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे जमाना करता था, बल्कि जैसे कोई गाइड हो, कोई गुरु हो जिसकी बातों में अनुभव छुपा हो, जिसके स्पर्श में समय की धड़कन हो। जब फिल्म इंडस्ट्री में सब स्टार बनने के पीछे भाग रहे थे, तब विनोद खन्ना एक साधक बन चुके थे, जिन्हें पता था कि सिनेमा सिर्फ शो नहीं होता, वो समाज का आईना होता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो कभी खुद को साबित नहीं करते थे, वो बस होते थे, और वही होना काफी होता था। एक ऐसा अभिनेता जो हीरो भी रहा, विलेन भी, चरित्र अभिनेता भी, और कभी कभी बस एक शांत मौजूदगी जो पूरी कहानी बदल देती थी। उनके सह कलाकार आज भी कहते हैं कि जब विनोद सेट पर होते थे तो माहौल बदल जाता था। ना शोर, ना घमंड, ना स्टारडम का बोझ, बस एक सादगी, एक विनम्रता, एक गहराई। शोमैन राज कपूर ने कहा था, विनोद का चेहरा कैमरे से बात करता है, वो शब्दों से नहीं, नजरों से कहानी कहता है। आज जब YouTube पर उनकी पुरानी फिल्मों के दृश्य चलते हैं तो लाखों व्यूज मिलते हैं। कमेंट्स में लोग लिखते हैं, विनोद खन्ना जैसे कोई नहीं आया, इनकी आंखें जादू थी। इनका जाना सिनेमा की आत्मा को एक हिस्सा तोड़ गया। उनकी फिल्में आज भी TRP लाती है, क्योंकि उनमें सिर्फ अभिनय नहीं, एक आत्मा की झलक होती है। जो लोग उन्हें पहली बार देख रहे हैं वो भी महसूस करते हैं कि ये कोई साधारण अभिनेता नहीं, ये कोई अलौकिक व्यक्तित्व है जो हर दृश्य में कुछ सिखा कर चला जाता है। जब उन्होंने चांदनी में श्रीदेवी के सामने शालीनता और दर्द को निभाया तो लोग भूल गए कि ये एक सीन है। लगा जैसे दो आत्माएं संवाद कर रही हों। जब उन्होंने दयावान में अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया तो लोग डर नहीं, सम्मान महसूस करने लगे, क्योंकि उनके किरदारों में एक आदर्श था, एक संतुलन था। उनकी मुस्कान मां के लिए अपनापन, दोस्त के लिए भरोसा, दुश्मन के लिए चेतावनी और प्रेमिका के लिए वचन बन जाती थी। विनोद खन्ना एक चलती फिरती फिल्म थे जो हर फ्रेम में एक नया अध्याय जोड़ देते थे। उनकी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर बार एक नई नजर से, एक नई उम्र में, एक नई परिस्थिति में वो फिल्म नया संदेश दे जाती है।